हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने भोजन एवं पोषण चैप्टर स्टार्ट किया था और 6 प्रकार के फूड पढ़े थे, उनकी सामान्य जानकारी अपन ने देखी थी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमने देखा, देन वसा, लिपिड, देन प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। हमने उसमें देखा था कि 6 प्रकार के फूड में से 3 प्रकार के फूड हमें एनर्जी देते हैं और 3 प्रकार के फूड मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। शारीरिक वृद्धि और शारीरिक मरम्मत के लिए रेस्पॉन्सिबल था प्रोटीन। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट। जिसको हिंदी में हम नाम देते हैं शर्करा। पिछली वीडियोस में हमने जो एजेट्रिक टेबल पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो के वही होंगे, सेम होंगे, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा की हमने बात की थी, इसकी डेफिनेशन है वह रासायनिक भोज्य पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में एलिमेंट को ऐसे शो कर देता हूं, CH व O के एक निश्चित अनुपात मान क्रमशः 1:2:1 से मिलकर बना होता है। शर्करा ओब्लिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था यहां पर कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो मानव शरीर को या सजीव शरीर को एनर्जी प्रदान करना होता है। तो हम सेकंड पॉइंट ये लिखने वाले हैं, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य सजीव अथवा मानव शरीर ऊर्जा प्रदान करना है। अब प्रश्न उठ के आता है कि अगर इसका कार्य या मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है तो 1 ग्राम यानी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। तो तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हमने लिखा था कि मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य 3 प्रकार के फूड करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक लिपिड और एक प्रोटीन। हमने पढ़ा था कि इन 3 में से भी मुख्य कार्य सिर्फ 2 जनों का है, मानव शरीर को एनर्जी प्रदान करना, एक कार्बोहाइड्रेट और एक लिपिड। फिर हमने पढ़ा था कि इन दोनों में से भी मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, मानव शरीर सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। अब मानव शरीर यदि सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है तो मानव शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, अगर हम उसे 100% मान लें तो उस 100% एनर्जी का कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त किया जा चुका है या किया जाता है। तो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, मानव शरीर में स्थित
कुल ऊर्जा का लगभग 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। और फाइनल एक लाइन जो हम पढ़ रहे थे पहले कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसका पाचन होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो इस कंडीशन में उस मनुष्य को या बेहोश मनुष्य को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर 4-5 घंटे उसकी बॉडी बेहोश रह गई, किसी भी प्रकार से मान लो कार्बोहाइड्रेट दे भी दिया बेहोश व्यक्ति को, लेकिन 4-5 घंटे अगर वो बेहोश रह गया, 4-5 घंटे बाद डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का जो उसे खिलाया गया है, तब तक हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो इस कंडीशन में बेहोश व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाते ही किसकी बोतल लगाई जाती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की बोतल लगाते ही उसे क्या आ जाता है? होश। यानी वो ग्लूकोज उस बेहोश व्यक्ति को क्या प्रदान कर रहा है? तुरंत ऊर्जा। और जैसे ही उसकी बॉडी को तुरंत ऊर्जा मिली वो वापस से होश में आ जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर एथलीट नाम से पूछा जाता है, खिलाड़ी के नाम से, ताकि अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन नॉर्मल किसी भी मनुष्य के लिए ये बात की जा सकती है कि मनुष्य, पहले हम लिख देते हैं सजीव अथवा मनुष्य जिस भी नाम से प्रश्न आए, अथवा खिलाड़ी जिसको एथलीट कहते हैं, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज C6H12O6 का उपयोग करते हैं। हम यहां पर सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी थी कि वह रासायनिक भोज्य पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात मान क्रमशः 1:2:1 से मिलकर बना होता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। आप चाहे तो यहां पर इसका एक अपवाद लिख सकते हैं जिसका नाम है रेमनोस। रेमनोस एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट शर्करा का एग्जाम्पल है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है C6H12O5। अर्थात ये अपवाद इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पर 1:2:1 न होने के बाद भी रेमनोस क्या होती है? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पहले भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हैं, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के पश्चात अपन एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहां पर, जो कार्बोहाइड्रेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजीव शरीर के लिए या मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट एक ईंधन के रूप में कार्य करता है, फ्यूल। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर या सजीव शरीर, सजीव भी लिख लीजिए आप, सजीव अथवा मानव शरीर का जैविक ईंधन, जैविक ईंधन से मतलब है बायोलॉजिकल फ्यूल, कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठ के आता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो प्रकृति में ऐसा कौन सा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहां पे सबसे अच्छा आंसर निकल के आता है गन्ना। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा
गन्ने में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण निम्न है। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा आपको गन्ने से प्राप्त हो जाएगी। प्रति 100 ग्राम गन्ने के रस में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, हम एज एग्जांपल लिखने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। और इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सौ ग्राम गन्ने के रस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 99.4% न लिखकर ग्राम में लिखेंगे, 99.4 ग्राम। अगला एग्जांपल है अपने पास 100 ग्राम गन्ने से बने गुड़ में सी का मतलब है यहां कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यह होती है लगभग 95.0 ग्राम। 100 ग्राम शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यह होती है लगभग 79.5 ग्राम। और नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ, इसके बाद अपन इसे थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। 100 ग्राम चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यह होती है 78.2 ग्राम। इसको यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी का फिर मैं ऊपर लिखता हूं। पांच नंबर 100 ग्राम चावल तक हम लिख चुके हैं। ज्वार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये लिखी थी हमने 78.2, यहां तक हो गया। चावल में 72.6 ग्राम। इसके बाद 2-3 उदाहरण और लिख लेते हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं। 100 ग्राम जौ ले लेते हैं, गेहूं ले लेते हैं, और फाइनल एक बाजरा ले लेते हैं। में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 69.6 ग्राम, 69.4 ग्राम और 67.5 ग्राम। ये करीबन 8 एग्जाम्पल हुए अपने पास जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कई बार पूछी जाती है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा गन्ने के रस में मिलती है, और अगर अनाज में पूछी जाए तो फाइनली ये 4-5 प्रकार के अनाज आपको दिए जाएंगे। एक चावल हो गया अपने पास, एक ज्वार हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, और इसमें अपने को सबसे पहले टिक करना है चावल।
इतना नोट करने के पश्चात अपन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अपन शुरू से जानते हैं। यह मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सभी स्टूडेंट बताएं पहला प्रकार कौन सा, सेकंड प्रकार कौन सा, थर्ड प्रकार कौन सा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। सेकंड नंबर पे अपन पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। और थर्ड नंबर पे अपन पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो तीनों प्रकार में अपने को एक कॉमन जो चीज दिखाई दे रही है वो है सैकेराइड, जिसे अपन S लिखकर शो करेंगे। लेकिन तीनों जगह पर अपने को 3 अलग अलग वर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है मोनो, डाई एंड पोली। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, पोली का मतलब होता है बहुत सारे। जैसे अपन पॉलीथीन पढ़ते हैं, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, बहुलक है एथीन का, इसलिए उसको कहा जाता है पॉलीएथीन। वैसे ही यहां पर सैकेराइड का जो बहुलक बनेगा उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स हो गए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो इसमें जो सैकेराइड नंबर ऑफ सैकेराइड होंगे वो कितने होंगे, मोनो। मोनो का मतलब एक। यहां पर नंबर ऑफ सैकेराइड्स होंगे 2, यहां नंबर ऑफ सैकेराइड्स होंगे बहुत सारे। इसको अपन S से शो कर देते हैं, S, S प्लस S, S प्लस S प्लस S डॉट 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 प्लस S, N, यानी नंबर कितने भी हो सकते हैं। अब डेफिनेशन अगर अपन लिखेंगे तो यहां पर देखो सिंगल सैकेराइड अगर दिखाई दे तो मोनोसैकेराइड कहलाएगा। 2 सैकेराइड आपस में मिलकर, इन दोनों को मोनो मोनो भी कह सकते हैं, 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर डाइसैकेराइड बनेंगे और कई मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर देंगे। सामने भी लिख देते हैं, सिंगल एस दिखाई दे रहा है मोनोसैकेराइड, ये सिंगल एस यानी इसको मोनोसैकेराइड कह सकते हैं, इसको मोनोसैकेराइड कह सकते हैं। मोनो प्लस मोनो यानी 1 + 1 = 2, 2 का मतलब यहां पे अपन डाइसैकेराइड, और कई मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर देंगे। अब ये 3 टॉपिक अपन एक एक करके रीड करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए, मोनोसैकेराइड। देखिए हमने 3 प्रकार के सैकेराइड्स लिखे थे, मोनो, डाई एंड पॉली। इन तीनों में सबसे सिंपल प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट या सबसे सिंपल प्रकार के जो सैकेराइड्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, सिंगल है। और सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है मीन्स पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की जो डेफिनेशन होती है वो केवल एक लाइन से शो की जाती है, यह सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, और एक और लिख लो राइबोज, जो अपने डीएनए और आरएनए में काम आती है, ताकि हमें यह पता रहे कि डीएनए और आरएनए में जो राइबोज शुगर पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड। इसके बाद सेकंड टॉपिक लिखेंगे अपन डाइसैकेराइड। इसका एक अन्य नाम
ओलिगोसैकेराइड। वैसे दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी जनरल साइंस में इन दोनों का नाम एक दे दिया जाता है, तो लिख देता है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। वैसे नाम से स्पष्ट है डाइसैकेराइड, यानी दो सैकेराइड आपस में मिलकर, दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक डाइसैकेराइड का। डेफिनेशन देख लो इसकी भी। दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक मोनोसैकेराइड, इसको हम प्लस करेंगे दूसरे मोनोसैकेराइड से और ये दोनों मिलकर बनेंगे एक डाइसैकेराइड। ठीक, सबसे पहले ले रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 ABC ले लेते हैं। यहां लिखेंगे अपन पहला मोनोसैकेराइड हमने लिया ग्लूकोज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज लिखा हुआ है। पहले एग्जाम्पल लिया हमने ग्लूकोज और इसको दूसरे मोनोसैकेराइड के रूप में भी हमने लिया ग्लूकोज से जोड़ देते हैं। बी एग्जाम्पल में हम एक बार फिर लेंगे ग्लूकोज प्लस, इस बार हमने इसको सेकंड नंबर के मोनोसैकेराइड से जोड़ दिया जिसका नाम है गैलेक्टोज। और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इस बार भी हमने पहला मोनोसैकेराइड लिया ग्लूकोज और यहां पे नेक्स्ट जो हमने लिया उसका नाम है फ्रक्टोज। अब ये दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर किस नए डाइसैकेराइड का निर्माण करने वाले हैं, देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखो, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, माल्टोज या माल्टोज। देन ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और फाइनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर एक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सुक्रोज। अब ये तीन प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं ये कहां कहां पाए जाते हैं एक बार हम देख लेते हैं। माल्टोज आपको मुख्य रूप से मिलेगा अनाज में, लैक्टोज आपको मुख्य रूप से मिलेगा दूध में, ये वही लैक्टोज शुगर है जो कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है। हमने पढ़ा है कि दूध जब दही में बदलता है तो दही में पाई जाने वाले एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड, लेकिन उसी दूध में पाई जाने वाली अगर शुगर पूछें तो हमें टिक करना होता है लैक्टोज शुगर, और ये लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड में। देन सुक्रोज मुख्य रूप से पाया जाता है गन्ने में। गन्ने में पाए जाने के कारण ही इसको इक्षु शर्करा, टेबल शुगर, केन शुगर आदि नाम दिए गए हैं, और सामान्य भाषा में हम इसको शक्कर कहते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसको नोट करने के पश्चात अपन मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड दो ऐसे सैकेराइड हैं जो अपने तीसरे पार्ट यानी पॉलीसैकेराइड से कुछ असमानताएं दर्शाते हैं। अब क्या क्या अंतर है देख लीजिए। शर्करा, जिसे अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये तीन प्रकार का अपन पढ़ रहे हैं यहां पर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शर्करा, शर्करा का एक गुण होता है स्वाद में मीठा होना, लेकिन तीन प्रकार के सैकेराइड्स, मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स, इन तीन प्रकार की शर्कराओं में से यानी कार्बोहाइड्रेट में से कोई दो ऐसी शर्कराएं हैं जो स्वाद में मीठी होती है, लेकिन जो तीसरी वाली है वो स्वाद में मीठी नहीं होती, जबकि शर्करा का गुण होता है स्वाद में मीठा होना। एक नोट करके लिख रहे हैं अपन, मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड नामक शर्कराएं
अथवा कार्बोहाइड्रेट। स्वाद में मीठे होते हैं। अतः इन्हें शर्करा युक्त शर्करा अर्थात शुगर विथ शुगर कहा जाता है। अब ये शर्करा युक्त शर्करा का क्या अर्थ है अपन पॉलीसेकेराइड में एक साथ समझेंगे दोनों को। फिलहाल ये नोट नंबर फर्स्ट हुआ, इसके बाद नोट नंबर सेकंड अपन देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दो ऐसी शर्कराएं हैं जो स्वाद में मीठी होती है। इसका साफ साफ मतलब ये निकल रहा है कि पॉलीसेकेराइड नामक शर्कराएं या कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अब अगर ये दो प्रकार की शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट या शर्कराएं स्वाद में मीठी होती है तो मोनोसेकेराइड के हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। डाइसेकेराइड के हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमने जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं अप लेवल के वो हम यहां पर मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल में लिख चुके हैं। तो मोनोसेकेराइड के 4 एग्जाम्पल और डाइसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल हैं मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के। और हमने इनके बारे में लिखा है कि ये दोनों प्रकार के सेकेराइड्स यानी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। तो इन दोनों में स्वाद में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, सबसे मीठी शर्करा अथवा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज। जो हमने लिखा था मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है, 3rd नंबर पे लिखा था हमने, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। और 2nd नंबर पे अगर पूछ ले कि फ्रक्टोज के बाद 2nd नंबर पे सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सी है तो एग्जांपल अपने को देना है शक्कर यानी सुक्रोज। और सुक्रोज 2nd नंबर का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्यों हुआ? क्योंकि उसका निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर होता है, इसी वजह से 2nd नंबर पर एग्जांपल लिख रहे हैं अपन सुक्रोज है। सबसे मीठी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज ग्रेटर देन सुक्रोज है। अब प्रश्न यह है कि अगर सबसे मीठी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है तो प्रकृति में एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है, और वो एग्जाम्पल है शहद। प्रकृति में फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है। नेक्स्ट 2 अच्छे पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। एक अच्छा एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि जो दूध होता है या ताजा दूध होता है उसमें हल्का हल्का मीठापन पाया जाता है, वो किस कारण से होता है? तो यहां पे लिख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन, नेक्स्ट पॉइंट, ताजा दूध का मीठापन थोड़ी देर पहले हमने लिखा है लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। और आखिरी पॉइंट, अंगूर का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए। इसके बाद अपन तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलीसेकेराइड। आराम से लिख लो। कार्बोहाइड्रेट की क्लास का ये आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन पॉलीसेकेराइड। थर्ड टॉपिक
पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले अपन जो लाइन लिखने वाले हैं मोनोसेकेराइड के लिए, हमने लिखा था कि यह सबसे सरलतम प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है। उसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड के लिए हम सबसे पहली लाइन जो लिखने वाले हैं, यह सबसे जटिलतम प्रकार की शर्करा अथवा कार्बोहाइड्रेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के पॉलीसेकेराइड का निर्माण किस किस से मिलकर होता है। तो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके S प्लस S प्लस S डॉट 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 SN मीन्स कई मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। एक और पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में सबसे पहले लिख रहे हैं अपन स्टार्च। इसी को हिंदी में कहते हैं मंड। अब स्टार्च क्या होता है? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जिस भोजन का निर्माण करते हैं वो ग्लूकोज होता है, लेकिन वो ग्लूकोज पादप शरीर में अन्न के रूप में, फल के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, मसालों के रूप में संचित होगा। तो संचित होने की जो प्रकृति है वो होती है स्टार्च। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में उसकी बॉडी में संचित स्टोर होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सामने स्वपोषियों। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑटोट्रोप्स। स्वपोषियों, इसके एग्जाम्पल भी लिखा देता हूं मैं। सबसे पहले ग्रीन प्लांट, हरे पादप, नील हरित शैवाल अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल को पहले इंग्लिश में लिख देता हूं शॉर्ट में BGA। ओब्लिक इसका अन्य नाम भी लिख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया। आदि में संचित भोजन ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी इस दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, जो हरित लवक रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण कोशिकाओं के भीतर कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो ऐसे स्वपोषी प्लांट जो कोशिका के भीतर भोजन का निर्माण करते हैं, वो भोजन उनकी बॉडी में किस रूप में संचित होता है, उसका नाम है स्टार्च। अब प्रकृति में दूसरे प्रकार के जो सजीव होते हैं वो स्वपोषी न होकर होते हैं विषमपोषी, यानी जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता, कोशिकाओं के भीतर भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, तो ऐसे सभी सजीवों को विषमपोषी कहा जाता है। ये कोशिकाओं के अंदर भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, तो बाहर से खाकर कोशिकाओं तक या कोशिकाओं के भीतर तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन ग्लाइकोजन, उसका संबंध विषमपोषियों से है। विषमपोषियों को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रोप।
अब इसके एग्जाम्पल देख लो। ग्रीन प्लांट के अलावा जो जो बच रहे हैं वो सारे विषमपोषी में आ जाएंगे, जैसे कि सभी जंतु, अहरित पादप मीन्स नॉन ग्रीन प्लांट, और इसका सबसे बड़ा वर्ग जो है वो है फफूंद, कवक, कुछ अन्य पादप और देख लो, अमरबेल, कुसकुटा, मोनोट्रापा, जिसे गोस्ट प्लांट कहते हैं, भूत पादप, लाश पादप कहलाता है, चुड़ैल जैसी आकृति दर्शाता है इसका पुष्प, नामक पुष्पीय पादप। ये दो अच्छे एग्जांपल अभी हुए, दो और लिखने वाले हैं अपन। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड, जो कई मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, जटिलतम प्रकार की संरचना रखता है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल नंबर 1 लिखा है अपन ने स्टार्च, दूसरा लिखा है ग्लाइकोजन। तो स्टार्च का संबंध किससे? स्वपोषियों से, ऑटोट्रोप्स से, और ग्लाइकोजन का संबंध किससे? विषमपोषियों से मीन्स हेटेरोट्रोप्स से। प्रकृति में भोजन निर्माण करने के आधार पर दो प्रकार के सजीव होते हैं, एक जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है वो तो बन जाते हैं स्वपोषी, और जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है वो बन जाते हैं विषमपोषी। तो जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है वो फोटोसिंथेसिस करके कोशिका के भीतर ही भोजन का निर्माण कर लेते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। तो इनकी कोशिकाओं में जो भोजन बना वो किस रूप में संचित होगा? स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। लेकिन बाकी के जो सजीव हैं, जैसे हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी etc, जितने भी प्रकार के जो ग्रीन प्लांट के अलावा, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी सजीव बचे हुए हैं, उनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। अब हरित लवक नहीं पाया जाता तो कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण नहीं कर पाते तो वो बाहर से खाकर कोशिकाओं के भीतर तक भोजन को पहुंचाते हैं। तो ऐसे सभी सजीवों को कहा जाता है विषमपोषी। अब विषमपोषी बाहर से जो खाना खा रहे हैं वो भोजन उनके लिए किसने बनाया? स्वपोषियों ने। यानी हम जो भोजन खाते हैं उसका नाम है स्टार्च, और ये स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर जाकर, यानी विषमपोषियों की बॉडी के अंदर जाकर किस रूप में संचित हो जाएगा? ग्लाइकोजन। दो एग्जाम्पल हुए। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास सेल्यूलोज। जब अपन कोशिका नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वहां पे ये शब्द जरूर मिलेगा आपको, सेल्यूलोज। यानी अपन यहां लिख लेते हैं, पादपों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण करना, ये इसका कार्य है। और पॉलीसेकेराइड से संबंधित लास्ट पॉइंट, लास्ट एग्जांपल नंबर 4, काइटिन। पादपों का एक बहुत बड़ा समूह होता है जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, हरित लवक नहीं होने के कारण उन्हें अहरित या नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। उनका नाम है कवक, फफूंद। और कवक भी पादप हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण काइटिन के द्वारा किया जाता है। तो अपन यहां पे लिख लेते हैं, कवक पादपों में कोशिका भित्ति सेल वॉल का निर्माण करना। ये नोट कीजिए आप। इसके बाद 2-4 अच्छे पॉइंट और है, वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं, ये लिखिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं पॉलीसेकेराइड को लेकर, जैसे हमने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे थे, वैसे ही इसके लिए भी हम एक अच्छा पॉइंट लिख लेते हैं पॉलीसेकेराइड के लिए।
यह स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड जो है स्वाद में मीठी नहीं होती है। अतः इसे शर्करा युक्त अशर्करा यानी शुगर विदाउट शुगर कहा जाता है। ये दो लाइनें हैं अपने पास, शुगर विद शुगर और शुगर विदाउट शुगर। इसको अपन समझ लेते हैं, फिलहाल यहां तक नोट कीजिए आप, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। देखो छोटी सी बात है, दो शब्द हैं अपने पास, शर्करा युक्त शर्करा और एक शब्द है अपने पास शर्करा युक्त अशर्करा। इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई मनुष्य है, वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, या ना अच्छे कर रहा है ना बुरे कर रहा है, बिल्कुल शांत स्वभाव से रहता है। अब अगर ये मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो हम ऐसा कहते हैं कि वो देवता के समान है। अगर वो मनुष्य बहुत बुरे कर्म करता है तो अपन कहते हैं ये तो दानव के समान है। लेकिन अगर कोई मनुष्य बिल्कुल साधारण तरीके से रहता है, बिल्कुल सीधा साधा है, आप उसके 4 थप्पड़ मार दो फिर भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, तो अपन कहते हैं तो गाय के समान है। अब तीनों कंडीशन में था तो मनुष्य, लेकिन फिर भी हमने उसके कैरेक्टर के आधार पर उसे एक नई संज्ञा दे दी। अगर वो बहुत अच्छे कर्म करता है तो देवता, अगर वो बहुत बुरे कर्म करता है तो दानव, और वो बिल्कुल साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है तो हम उसे कहते हैं गाय। ऐसे ही मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इन तीनों का गुण होता है स्वाद में मीठा होना, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। फिर भी हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड, 2 एग्जांपल लिए थे हमने यहां पर, एक तो मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड। ये जैसे हैं वैसे ही अपना स्वभाव दर्शाते हैं, यानी ये दोनों शुगर है और शुगर के समान अपने आप को मीठी भी दर्शाती है। इसलिए हमने इन्हें नाम दिया था कि शर्करा होने के बाद ये मीठापन दर्शाती है, यानी शर्करा होने के बाद भी यह मीठी होती है, यानी शर्करा होने के साथ साथ ये अपना स्वभाव दर्शाती है मीठापन। इसलिए हमने इसे एग्जाम्पल दिया शर्करा युक्त शर्करा। लेकिन पॉलीसेकेराइड को हमने एक नाम दिया है शर्करा युक्त अशर्करा। इसका मतलब यह है कि पॉलीसेकेराइड है तो शर्करा, है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो अपना स्वभाव कैसा दर्शा रही है, मीठा न होना। किसके समान? जैसे वो शर्करा नहीं है, यानी शर्करा युक्त होने के बाद भी वो अपना स्वभाव प्रकृति कैसी दर्शा रही है, अशर्करा के समान। इस प्रकार से आपका जो 6 प्रकार के फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, उसमें से पहले प्रकार का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ कार्बोहाइड्रेट। और मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि ये जो सीरीज चल रही है फूड एंड न्यूट्रिशन की, इसको कंटिन्यू बनाए रखें। आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वसा / लिपिड के साथ। बाय।